ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाणं। गथा नंबर 185 से वनस्पति की चर्चा प्रारंभ हुई। उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में स्वभाव से आती हैं। आइए उन जिज्ञासाओं के साथ एक बार पुनः 185 से 190 तक का रिवीजन हम करेंगे। तो सबसे पहले 185 नंबर, स्थावर नाम कर्म का अवान्तर भेद जो वनस्पति नाम कर्म है। वनस्पति एक नाम कर्म की प्रकृति है, ठीक हुआ। उसके उदय से जीव वनस्पति होते हैं, उसके उदय से जीव वनस्पति होते हैं। इसके मुख्य रूप से दो भेद, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। इस साधारण वनस्पति को ही सामान्य शब्द से प्रयोग किया, क्योंकि ये सामान्य होती है। अनंत जीवों को एक साथ रहने का स्थान होने से भी इसे सामान्य ऐसा शब्द प्रयोग किया। ये आगम का शब्द है। गाथा में आप देखेंगे तो पत्तेयम सामान्यम, सामान्य शब्द का प्रयोग किया है, ये साधारण, ठीक हुआ। वनस्पति नाम कर्म के उदय से वनस्पति हुई, और वनस्पति दो प्रकार की, एक प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति, प्रति एकम, प्रत्येकम, अर्थात जहाँ एक द्रव्य का, एक वस्तु का एक ही स्वामी है, मतलब एक ही जीव जहाँ एक वनस्पति का स्वामी है, उसका नाम है प्रत्येक वनस्पति। लेकिन जहाँ एक वनस्पति का अनेक स्वामी हैं, अनेक जीव आकर वहाँ उत्पत्ति को प्राप्त होते हैं, अनेक स्वामी होने से वह क्या कहलाता है? साधारण, ठीक। प्रत्येक के भी दो भेद होते हैं, और जो प्रत्येक वनस्पति है वह भी दो प्रकार की होती है, एक प्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित वनस्पति क्या है? तो जिसमें अभी साधारण जीव प्रतिष्ठित हैं, मतलब जिसके आधार से अनंत जीव, निगोदिया जीव अभी स्थित हैं। वनस्पति कौन सी है? ध्यान से सुनना। वनस्पति कर्म का उदय है उसके प्रत्येक नाम कर्म के अंदर। प्रत्येक नाम कर्म अलग है, साधारण नाम कर्म अलग है। तो कर्म का उदय उसके है प्रत्येक नाम कर्म, लेकिन उसके आश्रय से, उसे आधार बनाकर अनंत जीव स्थित हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया प्रतिष्ठित प्रत्येक। इसे ही हम लोग अनंत काय कहते हैं, या अनंत जीवों का समूह वह है। और दूसरा होता है अप्रतिष्ठित, मतलब जिसमें प्रतिष्ठित पना नहीं है, मतलब वह अनंत जीवों के समूह से रहते है। वह मात्र अपने में एक वनस्पति नाम कर्म का उदय है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है, और उसके कारण उसने अपनी वनस्पति रूप रचना को बनाया है। कंफर्म हो गया? ये एक एक चीज को समझना। वनस्पति नाम कर्म के उदय से वनस्पति हुई। वनस्पति दो प्रकार की, एक प्रत्येक, एक साधारण। जिसका एक ही स्वामी वह प्रत्येक, जिसके एक के ही अनेक स्वामी, अनेक जीव या अनंत जीव जन्म लेते, मरण करते, उत्पन्न होते, भोजन करते, जो कुछ करते, श्वास करते, उनका वर्णन अभी आगे आचार्य बतलाएंगे। तो वहां भी जीव एक साथ रहते हैं, वो है सामान्य या साधारण वनस्पति, ठीक। अब जो प्रत्येक वनस्पति है कि जिसका एक ही जीव, एक का ही स्वामी है, वह भी दो प्रकार की है, एक अप्रतिष्ठित और एक प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मतलब जिसमें अभी साधारण जीव प्रतिष्ठित हैं, मतलब जिसको आधार बनाकर अनंत जीव अभी उसमें स्थित हैं, लेकिन वे समय पाकर उससे दूर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, वो कहलाती है प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और दूसरी है अप्रतिष्ठित, जिसमें साधारण जीव नहीं है, ठीक हुआ। अब आगे चलते, इसी विषय को आचार्य लेकर आगे बढ़ते। तो कहते हैं कि वनस्पति के अवान्तर भेदों को बतलाते हैं। तो ये अपन अच्छी तरह कल समझा था कि वनस्पति अनेक प्रकार की होती है। जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अग्र, पर्व, कंद अथवा स्कंद है, अथवा जो बीज से उत्पन्न होती हैं, यदवा जो
सम्मुचन है वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती हैं। यहां से स्पष्ट ये जानना कि साधारण नाम की कोई भी वनस्पति, पेड़, पौधा, फल, सब्जी आदि हमको देखने में नहीं आती। साधारण वनस्पति तो एक निगोद शरीर है या निगोदिया जो जीव है उसका नाम ही साधारण वनस्पति है। वो वनस्पति कर्म के उदय से हुआ है इसलिए उसका नाम वनस्पति है। लेकिन वो कोई वनस्पति का अर्थ केवल सब्जी भाजी नहीं लगाना, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। वनस्पति यहां पर केवल एक इंद्रिय जीव का, काय का जीव जानना, बस। ठीक हुआ। अब आगे चलते हैं। तो बहुत सारी वनस्पतियां अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होती। कुछ बीज से उत्पन्न होती, कुछ मूल से अर्थात जड़ से उत्पन्न होती, कुछ अग्रभाग मूल के भी जो ऊपर का भाग है उससे उत्पन्न होती, कुछ पर्व अर्थात पोरों से उत्पन्न होती जैसे गन्ना, कुछ कंद से उत्पन्न होती, कंद और अथवा स्कंद। स्कंद मतलब उसी को तोड़कर, जैसे आलू है तो आलू को जब जमीन में बोया जाता है तो आलू को ही तोड़ दिया जाता है और उसको बो दिया जाता है। अच्छी तरह समझना, कंद और मूल, स्कंद और मूल दो शब्द हैं। आप लोग बोलते हो कंद मूल नहीं खाने चाहिए, ठीक है, ये आपके दिमाग में सेट किया। लेकिन कंद मूल क्या होता है ये किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोगों ने ये जाना कि जो जमीन के अंदर से उत्पन्न होते हैं वे सब कंद मूल हैं। लेकिन अच्छी तरह आप यहां पे समझो, मूल किस पे लिखा है? पहले नंबर पे। जिन वनस्पतियों का बीज पहला है मूल और अंत में लिखा है कंद, मतलब दो अलग अलग शब्द हो गए। मूल अलग है, कंद अलग है। तो चाहे तो इसको नोट कर लें। जो वनस्पतियां मूल से उत्पन्न होती हैं, मूल मतलब होती है जड़, जिनकी जड़ बो देने पर वो उत्पन्न होती हैं वे कहलाती हैं मूल। और जिनका स्कंद बोने पर मतलब उनके शरीर का ही कोई अवयव काट कर बो दिया जाता है और फिर उत्पन्न हो जाते हैं, उनको कहते हैं कंद। तो मूल में क्या है? मूल में जैसे आपके मूली, मूल में मूली, अदरक, हल्दी और कंद। कंद में आएगा आपका आलू, शकरकंद, शकला। मूल मतलब जड़, वो जड़ ही बोई जाती है, जैसे अदरक है, हल्दी है, ये वही के वही बो दिए जाते हैं। और दूसरा है कंद। कंद क्या है? जो अपने ही पार्ट को काट कर बोया जाता है, वो कहलाता है कंद। दो अंतर अलग अलग समझ में आ गए। अब दोनों में स्पेशलिटी क्या है वो और समझिए। जो मूल है, मूल है वह मूल जब जड़ बोई जाती है तब जड़ से ही वह उत्पन्न होता है। जैसे आपको कहा अदरक और हल्दी, ठीक। और दूसरा कहा क्या यहां पर? कंद। तो जब जो मूल है वो मूल एक बार उत्पन्न होने के बाद यदि उसे सुखाया जाए तो वो पूर्ण रूप से सूख करके लकड़ी जैसी बन जाएगी, कास्ट जिसको बोलते हैं। जैसे अपने अंदर ये अपने पास ये है, हल्दी है, अदरक है, उसको अपन सुखा देते हैं तो सूखने के बाद वह काष्ठवत लकड़ी के जैसे हो जाती, इसलिए वह भक्षण के योग्य बन जाती। लेकिन उसी की जगह पे अगर हम आलू देखें तो उस आलू को, क्योंकि वह उत्पन्न कैसे होता है? आलू से आलू उत्पन्न होता है। आलू का एक भाग काट करके और उसको बो दिया जाता है तो आलू उत्पन्न हो जाता है। तो जो पीस करके जिसको बोया गया है वो उसका है स्कंध, कंद। यदि उसको बोया जाएगा, उसको सुखाया जाएगा तो वो सूखेगा नहीं, सड़ जाएगा, इसलिए वह खाने योग्य किसी भी स्थिति में नहीं बनता। हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं ना ये बार बार कि हल्दी तो खाने योग्य हो गई और अदरक तो खाने योग्य बना लिया आपने और आलू को नहीं बनाया, तो कारण क्या है? वो मूल है और ये कंद है, दोनों में अंतर है। ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि अगर हमें ये पहचानना है कि प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में क्या अंतर है, प्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति में क्या अंतर है, तो साधारण अंतर तो हमें ये समझ में आ गया कि जो प्रत्येक वनस्पति है वह कैसी है, तो वह प्रत्येक वनस्पति जो है वह दो प्रकार की है, एक अप्रतिष्ठित और एक प्रतिष्ठित। तो जो प्रतिष्ठित है वह अभी अनंत निगोदिया जीवों के शरीर से सहित है। साधारण शरीर भी उसको शब्द दिया गया कि वो साधारण शरीरों से युक्त है, लेकिन जो अप्रतिष्ठित है वो साधारण शरीर से रहित है। ये दोनों में विशेषता।
तो उसे हम पहचाने कैसे? तो एक बात अच्छे से दिमाग में रखनी है कि जितनी भी वर्तमान में वनस्पति उपलब्ध है, देखने में आ रही है, भोजन में आ रही है, प्रयोग में आ रही है, वो सारी की सारी वनस्पति प्रत्येक वनस्पति ही है। अब वो प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है, इसको जानने के लिए 3 उपाय आचार्य ने बतलाए। आइए पहली गाथा को देखते। गाथा नंबर 187। तो पहला उपाय क्या है? तो कहते हैं पहला उपाय है जिनकी सिरा मतलब बाहर स्नायु, जो बाहर में जिनकी सिराएं होती, लकीर होती, जैसे मानो ककड़ी है तो ककड़ी पर धारियां बनी होती हैं। फिर संधि मतलब रेखाबंध, जो टूटने पर उनके बीच का जो जोड़ होता है वो। और पर्व मतलब गांठ, जैसे गन्ने में होती है गांठ। अप्रकट हो मतलब अभी नहीं दिख रहे हो। और जिनका भंग करने पर समान भंग हो और टूटने पर जो समान भागों में टूटती हो। और दोनों भंग में परस्पर ही रूप अर्थात अंतर्गत सूत्र, जो बीच में जोड़ने के लिए जो उनमें तंतु निकले होते हैं, वो तंतु ना लगा रहे तथा छेदन करने पर जिनकी पुनरावृत्ति हो जाए, अगर उसको फिर से बो दें और फिर से वो उत्पन्न हो जाए, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। फिर से समझना, ककड़ी है, अभी उस पर धारियां नहीं आई, छोटी सी ककड़ी जहुआ है मनो, और उसको आप बीच में से तोड़ेंगे तो 2 भागों में समान टूट जाएगा और बीच में कुछ तंतु जैसा उसमें लगा हुआ जोड़ जैसा रहेगा। तो जब तक ये स्थिति उसके पास है तब तक तो वह कैसी है? सप्रतिष्ठित है, अर्थात खाने के योग्य नहीं है। लेकिन वही जब एक विकसित आकार को प्राप्त कर लेगी, विकास को प्राप्त हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वही आपकी अप्रतिष्ठित हो जाने से भक्षण के योग्य बन जाएगी। और क्या चिन्ह है इसके? तो कहते हैं गाथा नंबर 188, जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, त्वचा, प्रबाल मतलब नवीन कोपल अथवा अंकुर, शुद्ध शाखा, टहनी, पत्र, फूल, फल तथा बीजों को तोड़ने से समान भंग हो, मतलब वे समान भाग में टूट जाएं, बिना ही रूक के भंग हो जाएं। जो हीरूक मतलब उनका एक पार्टिकल, उनके अंदर स्थित एक प्रकार का धागा, जिनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, और जिनका भंग ना हो उन्हें अप्रतिष्ठित कहते हैं। ठीक, फिर तीसरा लक्षण बताते हैं, जिन वनस्पतियों के कंद, मूल, शुद्ध शाखा या वनस्पति की छाल मोटी हो, जिनकी छाल अभी मोटी है, उनको अनंत जीव, ये शब्द देखें, याद कर लें शब्द को, अनंत जीव सप्रतिष्ठित। जहां जहां भी अनंत जीव शब्द आएगा उसका मतलब है जिसमें अभी साधारण शरीर से युक्त हैं वे। तो ऐसी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होते हुए भी जिसमें अभी अनंत काय स्थित है वह कहलाती है सप्रतिष्ठित, और जिसमें से वो रह तो गए वो कहलाती है अप्रतिष्ठित। और जिनकी छाल पतली हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और अंतिम 190 नंबर की गाथा में आचार्य ने एक विशेष बात हम सबके लिए बतलाई कि जैसे कोई जीव, इसे कहते हैं सचित्त योनि, वहां जीव ने मरण किया, चंकमदी शब्द वहां पे आया था, मतलब मरण करके उत्पन्न होना या शरीर को छोड़ना। तो कोई जीव ने यहां से शरीर छोड़ा और तुरंत ही या तो वही जीव उसमें आके उत्पन्न हो गया या कोई और उसमें आके उत्पन्न हो गया। दोनों प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है, तुरंत ही आकर उसमें उत्पन्न हो गया। इस प्रकार भी उत्पत्ति उन जीवों में संभव है। हमेशा ये ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे जीव जो सचित्त योनि वाले पदार्थ हैं वे हमेशा उत्पत्ति के समय या उत्पत्ति के अंतर्मुहूर्त काल में अप्रतिष्ठित ही होते हैं, मतलब निगोदिया जीव से सहत ही होते हैं। लेकिन जैसे ही वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अपना पूर्ण विकास करते हैं, पूर्ण आकार या पूर्ण जो साइज उनकी है उसे वे ग्रहण कर लेते हैं, तब वे ही जाकर अप्रतिष्ठित ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं। क्या समझ में आया? उत्पत्ति के समय या उत्पत्ति के अंतर्मुहूर्त काल में वे वनस्पतियां जो सचित्त योनि वाली हैं, मतलब जीव से युक्त योनियों वाली हैं, वे उत्पत्ति के काल में अनंत जीवों से सहत होती हैं। अंतर्मुहूर्त तक धीरे धीरे वे अपनी एक साइज, एक आकार ग्रहण करने के बाद अप्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो जितनी भी छोटे साइज के हैं वे भी 3 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे किन्हीं में सिराएं, किन्हीं में स्कंद, किन्हीं में अन्य रूप से वे प्रकट होती, जैसे ककड़ी है
तो ककड़ी जब तक छोटी साइज में है तब तक उस ककड़ी में सिराएं नहीं दिखती, जैसी बड़ी होगी अपने आप सिराएं दिखने लगेंगी। छोटा सा अनार आप लेंगे और उसको खोलेंगे तो उसके बीच में आपको डिवीजन नहीं दिखेंगे, पार्टीशन नहीं दिखेंगे, और जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी होगी पार्टीशन दिखने लगेंगे। मौसम्मी है, मौसम्मी को आप बीच में से तोड़ेंगे, छोटी सी मौसम्मी, तो उसमें पूरा दल एक साथ लगा होगा, पार्टीशन नहीं होंगे, और जैसे ही वो बड़ी होगी उनमें अपने आप बीच में पार्टीशन बन जाएंगे। तो ये सब जब तक वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए तब तक वे सप्रतिष्ठित हैं, अनंतकाय जीवों से सहत हैं, इसलिए भक्षण के योग्य नहीं है। और जैसे ही वे अपने पूर्ण विकास को प्राप्त करेंगे तो वे ही अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, और अप्रतिष्ठित होने से अनंतकाय से रहित हो जाएंगे और भक्षण के योग्य हो जाएंगे। इस प्रकार वनस्पति काय संबंधी जो विशेष विषय कल लिया गया था, डिस्कशन में बहुत सारी चीजें कल आई थी, उन्हें हमने आपके सामने रखा। अब आगे हम चलते हैं साधारण शरीर या निगोद की ओर, उज्ज्वल लेके चलेंगे और बहुत सारा विषय वहां समझाएंगे कि वह भी एक प्रकार से जानने योग्य, समझने योग्य विषय है। जैनम जयतु शासनम।